तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो इसमें हमने 3 टाइप के इक्विलिब्रियम पढ़े थे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देखिए आज हम बात करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में जो हमने बात की थी वो ये की थी कि अगर आपके पास 2 बॉडीज हैं, अगर उनका टेम्परेचर सेम है तो उनके बीच में किसी भी तरीके का हीट फ्लो नहीं होगा तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, मान लीजिए आपके पास एक बॉडी है, कोई भी बॉडी ए, एक और बॉडी है बॉडी बी, और एक और बॉडी है बॉडी सी। 3 बॉडी है। अब ए और बी के बीच में क्या है? एडियाबैटिक वॉल है। क्या है? एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल, ध्यान दीजिएगा, एडियाबैटिक वॉल क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। एडियाबैटिक वॉल कौन सी होती है? एडियाबैटिक वॉल वो होती है जो अपने थ्रू क्या है, हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं करेगी, हीट ट्रांसफर को अलाउ नहीं करेगी। वहीं पर एक वॉल जो है ए और सी के बीच में, बी और सी के बीच में है, ये जो वॉल है कैसी है? डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल। डायाथर्मिक वॉल कौन सी होती है? डायाथर्मिक वॉल वो होती है जो हीट ट्रांसफर क्या करेगी? अलाउ करेगी, यानी कि प्रमोट नहीं करेगी, सिर्फ अलाउ करेगी। यानी हीट ट्रांसफर ए और सी के बीच में भी हो सकता है और बी और सी के बीच में भी हो सकता है। अज्यूम कीजिए ए का टेम्परेचर है TA, सी का टेम्परेचर है TC, बी का टेम्परेचर है TB। तो क्या होगा यहाँ पर? यहाँ पर देखिए TA मान लेते हैं TC से बड़ा होगा और TC TB से बड़ा है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा है? हमने बोला है कि टेम्परेचर जिस तरफ ज्यादा होगा, जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं आ जाता है, जब तक दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पर TA इज ग्रेटर देन TC, तो A और C के बीच में हीट ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक TA बराबर TC नहीं हो जाता। इसी तरीके से B और C के बीच में हीट ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक TB और TC दोनों बराबर नहीं हो जाते। यानी मैं कह सकता हूं कि TA बराबर हो जाएगा TB बराबर हो जाएगा TC। कहने का मतलब क्या है कि अगर बॉडी A और बॉडी B दोनों C के साथ सेपरेटली कांटेक्ट में है, सेपरेटली कांटेक्ट में है मतलब आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में ये बिल्कुल भी नहीं है। A और C का कांटेक्ट है, B और C का कांटेक्ट है डायाथर्मिक वॉल के थ्रू, यानी हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो अगर A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B और C अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इवन इफ देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, इस केस में भी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है फेमस जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये आपका, कि कोई बॉडी C A के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और सेपरेटली B के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A और B भी क्या होंगे? एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा, देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन तो इसकी डेफिनेशन से ही होगा जो हमने अभी बोला है, तो आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा जा सकता है? दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी? तो वो क्या होगी? टेम्परेचर। कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइन होगी? टेम्परेचर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और तीसरा क्वेश्चन यहां पर जीरोथ लॉ से जो आएगा, इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि टेम्परेचर मेजरमेंट। टेम्परेचर मेजरमेंट में कौन सा लॉ का यूज होता है? ये भी आपका जीरोथ लॉ का यूज होगा। टेम्परेचर मेजरमेंट में कौन से लॉ का यूज होगा? जीरोथ लॉ का यूज होगा। ये 3 से 4 क्वेश्चन है जो
जीरोथ लॉ से हमारे बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे आपका नहीं बनता है अगर हम एसएससी जेईई लेवल की बात करते हैं तो अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर प्रॉपर्टी को इसने डिफाइन किया है, तो ये टेम्परेचर क्या है? देखिए, अब टेम्परेचर को देखते हैं। टेम्परेचर क्या होगा? देखिए, टेम्परेचर को एक तो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि टेम्परेचर इज व्हाट? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अब बात अगर हॉटनेस या कोल्डनेस की हो रही है तो देखिए, कभी भी हॉटनेस या कोल्डनेस की बात हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये हमेशा रिलेटिव में बात होगी। क्यों? क्योंकि 80 डिग्री इज हॉट फॉर ए बॉडी ऑफ 60 डिग्री, बट 80 डिग्री इज कोल्ड फॉर ए बॉडी ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेफिनेटली ये क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं? हॉटनेस और कोल्डनेस विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है टेम्परेचर में क्या होगा कि हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री बताता है, टेम्परेचर वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अगर इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे लेके जाएं तो जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, वो आपकी किसको इंडिकेट करती है? टेम्परेचर को इंडिकेट करती है। अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की 0 है तो मतलब टेम्परेचर क्या होगा? लोएस्ट हो जाएगा उस केस में। ठीक है, एक ये तरीका भी इसको डिफाइन करने का है। इसके अलावा एक और तरीका है, कैसे? जैसे आपका वाटर है। अब वाटर हमेशा क्या करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ऐसे ही अगर हम बात करें करंट की बात करें तो करंट क्या होता है? करंट भी आपका हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और यहां पर क्या फ्लो करता है? आपका करंट। इसी तरीके से इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल है वो कौन है? वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। यहां पर जो पोटेंशियल है वो क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक बॉडी आपके पास हाई टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर पे है, और यहां पर क्या हो रहा है? आपका हीट फ्लो। हीट फ्लो मतलब क्या बोल सकता हूं मैं? ये इलेक्ट्रिक करंट था, ये थर्मल करंट बोल सकता हूं। एक तरीके से थर्मल करंट है क्योंकि हीट फ्लो कर रही है। तो यहां पर कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाई थर्मल पोटेंशियल होगा इस तरफ। इस तरफ क्या होगा? हाई थर्मल पोटेंशियल। और यहां पर क्या होगा? लो थर्मल पोटेंशियल। क्या होगा? लो थर्मल पोटेंशियल। तो ये जो थर्मल पोटेंशियल है, यही वो चीज है, यही वो क्वांटिटी है जिसको हम टेम्परेचर बोल रहे हैं, और यही वो क्वांटिटी है जिसके कारण हीट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो टेम्परेचर को आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? टेम्परेचर इज ए थर्मल पोटेंशियल, जिसके कारण क्या होता है? हीट फ्लो करती है। तो हीट फ्लो करने का रीजन क्या है? कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। हीट फ्लोज ड्यू टू व्हाट? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। अगर टू बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट फ्लो करेगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हमारा टेम्परेचर के बारे में हुआ। अब इसके अलावा यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होगा? टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या होगी? तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सेल्सियस पे भी क्या करते हैं? मार्क कर देते हैं। सेल्सियस नहीं होगी, एसआई यूनिट क्या होगी? केल्विन होगी। एसआई यूनिट क्या होगी? केल्विन होगी। तो ध्यान रखिएगा ये जो पॉइंट है। इसके अलावा टेम्परेचर क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? जी, टेम्परेचर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि टेम्परेचर मास पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये हमारी बात हुई टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते थे वो हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट की। तो क्या है कि कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है जो डायरेक्टली टेम्परेचर को मेजरमेंट कर दे, जो टेम्परेचर को मेजर कर दे। ऐसी कोई भी डिवाइस डायरेक्टली नहीं, ऐसी कोई भी डिवाइस है ही नहीं। नॉर्मली
जो डिवाइस बनाई गई है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। और जो टेम्परेचर मेजरमेंट की साइंस है उसको क्या बोलते हैं? थर्मोमेट्री। अब बात आती है कि जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे पास क्या लाता है? एक थर्मोमीटर है, उसको लगाता है कहां? जीभ के नीचे। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर होता है मरकरी। अब आप कहोगे कि सर ये मरकरी, ये थर्मोमीटर तो डायरेक्टली टेम्परेचर मेजर कर रहा है। नहीं, ये टेम्परेचर को मेजर नहीं कर रहा है। बेसिकली ये थर्मोमीटर है, ये थर्मोमीटर के नीचे का बल्ब है, यहां पर क्या होती है? मरकरी होती है। अब इस थर्मोमीटर को किसी भी हॉट बॉडी के टच में लेके आते हैं तो क्या होता है? ये जो मरकरी है यहां पर, ये एक्सपेंड होता है। मरकरी एक्सपेंड होता है मतलब इसका वॉल्यूम क्या होता है? चेंज होता है। और वॉल्यूम चेंज होता है तो ये क्या होगा? मरकरी राइज करेगा। तो यहां पर एक्चुअली टेम्परेचर रीड नहीं कर रहा है, ये किसको रीड कर रहा है? वॉल्यूम को रीड कर रहा है, जिसके बेसिस पे हम टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। चलिए देखिए एक केस लेते हैं। हमने क्या लिया कि थर्मोमीटर, कैसे हम बात करें थर्मोमीटर की? मान लीजिए थर्मोमीटर है तो हम क्या करते हैं? 3 कंटेनर ले लेते हैं। हमारे पास 3 कंटेनर हैं, ठीक है, और हमारे पास कुछ फिक्स पॉइंट है। यहां पर हम 2 पॉइंट थर्मोमीट्री की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? 2 पॉइंट थर्मोमीट्री। 2 पॉइंट थर्मोमीट्री में क्या होगा? आपको 2 फिक्स पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 फिक्स पॉइंट चाहिए होते हैं। तो यहां पर मेरे पास 2 फिक्स पॉइंट हैं। आइस पॉइंट, आइस पॉइंट वो होता है जिसपे बर्फ जमती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 बार पे 0 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा होता है स्टीम पॉइंट, जिसपे क्या होता है? भाप बनती है, स्टीम बनती है 100 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या किया? थर्मोमीटर को लिया। थर्मोमीटर में नीचे मरकरी है, इसको मैंने सबसे पहले आइस पॉइंट यानी जिसमें आइस थी हमारी, इसमें डुबोया। डुबोने के कारण मान लीजिए मरकरी यहां आ गई। यहां मरकरी आई तो मैंने इसको क्या कर दिया? मार्क कर दिया 0 डिग्री सेल्सियस। फिर मैंने इसी थर्मोमीटर को क्या किया? 100 डिग्री सेल्सियस में डुबोया, डिप किया। तो यहां पर क्या होगा? मरकरी फिर से एक्सपेंड होगी। मरकरी एक्सपेंड होगी तो मान लीजिए यहां तक एक्सपेंड हुई 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब 100 डिग्री सेल्सियस तक एक्सपेंड हुई तो क्या होगा? ये आपका 100 डिग्री, एक्चुअली ये जो मेजर किया गया है ये क्या है? वॉल्यूम, मरकरी का वॉल्यूम, कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम इतना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या है? इतना है। और इसके बाद हमने क्या किया? इसको 100 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, मार्क कर दिया 100 पार्ट्स में। अब अगर मैं इसी थर्मोमीटर को, ये बॉडी है, ये बॉडी कौन है जिसका टेम्परेचर मुझे पता करना है, मैंने यहां पर इसको डिप किया, इस बॉडी, इस फ्लूइड के अंदर डिप किया, तो क्या होगा? मान लीजिए मरकरी यहां तक राइज हुआ, मरकरी यहां तक राइज हुआ, तो यहां तक राइज हुआ तो यहां पर जो भी रीडिंग मैंने डाली है वही आपका टेम्परेचर होगा, वही आपका क्या होगा? टेम्परेचर होगा। तो यहां पर हमने क्या किया है? 2 फिक्स पॉइंट का यूज किया है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? 2 पॉइंट थर्मोमीट्री। क्या बोल रहे हैं? 2 पॉइंट थर्मोमीट्री। लेकिन इसमें थोड़ी सी दिक्कत है 2 पॉइंट थर्मोमीट्री में। जो फिक्स पॉइंट हमने लिए हैं ये हमारे टेम्परेचर जो लिए है प्रेशर के साथ चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो 2 पॉइंट थर्मोमीट्री है वो कोई एक्यूरेट तरीका नहीं है मेजरमेंट करने का, तो इसीलिए इसकी जगह क्या किया गया? सिंगल पॉइंट थर्मोमीट्री पर हम आए। और सिंगल पॉइंट जो थर्मोमीट्री है उसमें हमारा जो सिंगल पॉइंट है वो कौन है? देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से पूछा जाता है। अभी मैं आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं, ठीक है। जब हमारा डिटेल लेक्चर होगा तो हम टेम्परेचर मेजरमेंट पे पूरा एक लेक्चर हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं कि 2 पॉइंट थर्मोमीट्री में जो 2 फिक्स पॉइंट होते हैं वो नॉर्मली आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट होते हैं, जबकि 1 पॉइंट सिंगल फिक्स्ड पॉइंट ऑफ थर्मोमीट्री क्या है? वो आपका क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जहां पर टेम्परेचर और प्रेशर सब कुछ फिक्स होता है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा? 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो जब सेल्सियस,
तो क्या है, सेल्सियस एक स्केल है, एक स्केल है जिसपे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम थर्मोमीटर्स की बात कर रहे थे, तो हमने पहला जो थर्मोमीटर देखा है, इस केस में एक चीज देखिए, जो डॉक्टर के पास जो थर्मोमीटर होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो मरकरी जो राइज करती है जिस लाइन में या फिर जिस गैप में, तो वो जो ट्यूब होती है उसका जो एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देखोगे तो बहुत स्मॉल होता है, और या फिर ये कह सकते हैं फिक्स होता है। तो मैं क्या कहता हूं, मैं इनडायरेक्टली यहां पर वॉल्यूम मेजर न करके मरकरी का क्या मेजर कर रहा हूं, लेंथ मेजर कर रहा हूं कि मरकरी कितनी लेंथ तक क्या हुई है, एक्सपेंड हुई है। तो यहां पर मैंने टेम्परेचर डायरेक्ट मेजर न करके किसको मेजर किया है, मरकरी की लेंथ को मेजर किया, और उस लेंथ के बेसिस पे मैंने टेम्परेचर बताया है। तो यहां पर टेम्परेचर किसके बेसिस पे है, लेंथ के बेसिस पे। यानी ये भी कह सकता हूं कि जो मरकरी की लेंथ है वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रही है। तो मरकरी की जो लेंथ है वो आपकी क्या हो गई, वो आपकी हो गई थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। वो क्या हो गई, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाए उसको हम बोलते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। तो आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्टली पूछा जाता है कि आपके जो मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर है, इसको मैंने बताया है क्या, मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर है, इसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, तो वो क्या होगी, लेंथ होगी। इसके अलावा और भी थर्मोमीटर हैं जिनमें अलग अलग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। तो अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी उस केस में रहती हैं। तो देखिए, ये नोट कर लीजिएगा सारी चीजें, वीडियो को पॉज करके एक बार, ताकि रिवीजन में आपकी आसानी हो जाए। लास्ट मिनट की जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी इस चीज को लेकर। तो जो भी पॉइंट आपके यहाँ पर मिल रहे हैं उनको थोड़ा नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो होता है मेटल वायर्स का, वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, बढ़ता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या बनाया गया, एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बनाया गया, या फिर बोले कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर बनाया गया। अब इसमें जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है वो किसके बेसिस पे किया जाता है, वो रेजिस्टेंस के बेसिस पे किया जाता है। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में मेटल्स के लिए क्या होगा, हर एक मेटल के लिए एक डिफरेंट रिलेशनशिप होगा, एक गिवन रिलेशनशिप होगा, तो उसके बेसिस पे ये डिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, तो वो क्या होगी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। देखिए, मैं अभी यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत कम है और कम से कम समय में हमें क्या करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है। तो इन सब थर्मोमीटर्स की वर्किंग को हम, जो हमारा फुल कोर्स होगा उसमें हम करेंगे। रिवीजन कोर्स में मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी हुई हमारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हुआ। इसी तरीके से अगर आप बात करें थर्मोकपल में, थर्मोकपल क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं इसके बारे में। और एक और चीज, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज होता है। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज होता है, ठीक है। और वायर जिसका रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं, वो वायर जनरली किसकी बनी होती है, प्लेटिनम की बनी होती है। किसकी, प्लेटिनम की बनी होती है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा थर्मोकपल में अगर हम बात करते हैं, थर्मोकपल जैसा कि नाम ही बता रहा है, कपल में क्या होता है, दो मेटल वायर ली जाती हैं, मेटल वायर ए, मेटल वायर बी। इनको क्या किया जाएगा, इनके एंड्स को जोड़ दिया जाएगा। एक एंड को क्या रखा, कोल्ड, दूसरे को क्या रखा, हॉट। तो सीबैक इफेक्ट यहां पर क्या आता है, एक्शन में आता है
और सीबेक इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आप दो वायर्स के एंड्स को जोड़ दो और उसमें से एक एंड को क्या कर दो, हॉट कर दो, यानी उसको हॉट जंक्शन बना दो, और दूसरा आपका कोल्ड रखो यानी कोल्ड जंक्शन बना दो, तो क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पे क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जिसके कारण करंट फ्लो होगा, थर्मल करंट जो फ्लो होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, तो यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, जो ईएमएफ है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस पे। और यहां पर जो हॉट बॉडी है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो जंक्शन है उसको हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं, हॉट बॉडी जिसका मुझे टेम्परेचर निकालना है, हॉट बॉडी जिसका मुझे टेम्परेचर निकालना है उससे हम क्या करते हैं, टच करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और उस ईएमएफ का क्या है, इस टेम्परेचर के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बारे में मैं अभी बात नहीं करूंगा, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तब। ठीक है, अभी मैं बता देता हूं कि उसका जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ है। तो यहां पर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, ईएमएफ, या फिर बोले क्या होगी, थर्मल ईएमएफ होगी। तो यहां पर एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये जो पेयर हम मेटल वायर्स के यूज कर रहे हैं ये रैंडमली नहीं उठा सकते हम, ये कुछ फिक्स्ड पेयर हैं। ठीक है, तो वही आप यूज कर सकते हैं, जैसे कॉपर कॉन्स्टेंटन है, प्लेटिनम रोडियम है, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो कुछ सिलेक्टेड पेयर हैं जो यहां पर आपके थर्मोकपल में यूज हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्मल ईएमएफ। ठीक है, तो तीन तरीके के हमने डिस्कस किए, मरकरी इन ग्लास, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और थर्मोकपल। इसके बाद हम बात करते हैं, दो आइडियल गैस थर्मोमीटर भी होते हैं। अब आइडियल गैस थर्मोमीटर का मतलब क्या होगा, अब देखिए मरकरी इन ग्लास में क्या थी, मरकरी थर्मोमेट्रिक फ्लूइड था। ठीक है, मरकरी क्या था, थर्मोमेट्रिक फ्लूइड था। तो आइडियल गैस थर्मोमीटर की अगर हम बात करते हैं, आइडियल गैस थर्मोमीटर की अगर हम बात करते हैं, तो आइडियल गैस थर्मोमीटर में जो थर्मोमेट्रिक फ्लूइड होगा वो क्या होगा, पहली बात वो आइडियल गैस होगा। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका आइडियल गैस थर्मोमीटर होते हैं दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर, और दूसरा जो होगा वो होगा कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। और पीवी इज इक्वल टू आरटी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर आपको मेजर करना है, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर होगा, वेरी कौन करेगा, वी करेगा। तो यहां पर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो कौन होगी, वॉल्यूम। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कौन होगी, वॉल्यूम। और यहां पर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो कौन होगी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर मेजर करना है तो वेरी कौन करेगा, प्रेशर, आर इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन गैस। तो यहां पर कौन होगा, यहां पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होगी, प्रेशर होगी। तो ये हमारे कौन से हैं, आइडियल गैस थर्मोमीटर। ये जितने भी थर्मोमीटर हमने पढ़े हैं इन सब के केस में क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हमें टच करना पड़ता है बॉडी को टच करना पड़ता है। अब फर्नेस आपके पास, अब फर्नेस का आपको टेम्परेचर मेजर करना है, कैसे करोगे, टेम्परेचर इज वेरी हाई, अगर आपने मेटल वायर से टच किया तो पिघल जाएगी, तो आप टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाओगे, थर्मोकपल से भी नहीं कर पाओगे। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमारे पास क्या होता है, उस केस में हमारे पास पायरोमीटर होता है। क्या होता है, पायरोमीटर। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फर्नेस होती है, फर्नेसेस के केस में कौन सा डिवाइस यूज होगा, पायरोमीटर यूज होगा। तो पायरोमीटर भी दो टाइप के होते हैं, एक रेडिएशन पायरोमीटर होगा, रेडिएशन पायरोमीटर, और दूसरा होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर। तो रेडिएशन पायरोमीटर की अगर बात करें, रेडिएशन पायरोमीटर में क्या होगा कि जो थर्मल रेडिएशन आपकी पड़ रही है उसको सेंस करके ये टेम्परेचर बताएगा। उसी तरीके से ऑप्टिकल में अगर बात करें, ऑप्टिकल में डेफिनेटली कलर है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो यहां पर जो आपकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, कलर होगी, और यहां पर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, थर्मल रेडिएशन कितनी ज्यादा आ रही है।
तो पायरोमीटर में ये दोनों चीजें आपकी रहेंगी। तो ये हमारा टॉपिक था टेम्परेचर मेजरमेंट का, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो यहां से पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज होने वाले स्केल्स के लिए। स्केल में सबसे पहले हमने बात की किसकी, सेल्सियस स्केल की बात की। तो सेल्सियस स्केल की अगर बात करते हैं, सेल्सियस स्केल में क्या होता है, आपके दो फिक्स पॉइंट होते हैं, दो फिक्स पॉइंट होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेल्सियस स्केल को उल्टा कर दिया गया सेल्सियस की डेथ के बाद, यानी ये पहले 100 से 0 मेजर होता था, कोल्ड टू हॉट, इसको बाद में 0 to 100 किया गया है, वापिस 0 पे कोल्ड और 100 पे हॉट। तो इसमें क्या है कि जो सेल्सियस स्केल में अगर बात करें हमारे पास, अगर हम बात करें स्टीम पॉइंट की और हम बात करें आइस पॉइंट की, तो आइस पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है और स्टीम पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसके बाद जो आता है एक एब्सोल्यूट स्केल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन स्केल। अब केल्विन स्केल के केस में क्या होता है, केल्विन और जो आपका सेल्सियस है इसके बीच में रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है, के बराबर है, यानी केल्विन में टेम्परेचर जो होगा वो सेल्सियस में 273.15 ऐड करने पर आपको मिलेगा। न्यूमेरिकल सेक्शन में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 273 ले लेते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात की जाए तो इट इज 273.15। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां से अगर हम बात करें, हमारे पास क्या था, हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर था। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या था, 0.01 डिग्री सेल्सियस था। अगर केल्विन में बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 273.16 केल्विन। तो ये पेपर में आपके डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होगा, आपको सेल्सियस में भी दिया हो सकता है, केल्विन में भी दिया हो सकता है। और ध्यान रखिएगा केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगानी है, सिर्फ सेल्सियस के साथ डिग्री लगती है। कभी भी आप डिग्री केल्विन नहीं बोलोगे क्योंकि ये गलत है, इसको हटा दिया गया है। स्टार्टिंग में यूज होता था लेकिन बाद में हटा दिया गया था, तो इसीलिए केल्विन के साथ कोई डिग्री का यूज नहीं करेंगे। तो ये केल्विन और सेल्सियस के बीच में रिलेशनशिप होगा। अगर एक और चीज देखने वाली बात क्या है कि मान लीजिए एक बॉडी का टेम्परेचर क्या है 10 डिग्री सेल्सियस और दूसरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री सेल्सियस, और मैंने क्वेश्चन दे दिया कि आप क्या करो, इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस बताओ केल्विन में। तो क्या होता है, बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं। क्या मिस्टेक कर देते हैं, 20 - 10 डिफरेंस आ गया 10 डिग्री सेल्सियस और इसमें ऐड कर दिया 273.15, तो ये कितना हो गया 283.15 केल्विन। जी ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होगा। क्या करेंगे, पहले इसको केल्विन में चेंज करेंगे, फिर इसको केल्विन में चेंज करेंगे, देन डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा 10 केल्विन ही होगा। यानी कि सेल्सियस में जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा 1 डिग्री चेंज इन डिग्री सेल्सियस इज 1 डिग्री चेंज इन केल्विन। यानी टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन और सेल्सियस में क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो ये तो हुआ हमारा केल्विन और सेल्सियस के बीच में। ठीक है, अगर फारेनहाइट, एक और स्केल आया फारेनहाइट। अब फारेनहाइट के केस में क्या होता है, फारेनहाइट के केस में जो स्टीम पॉइंट डिफाइन किया गया वो क्या डिफाइन था, स्टीम पॉइंट इज 32 डिग्री फारेनहाइट और जो स्टीम पॉइंट है वो 212 डिग्री फारेनहाइट। एक्चुअली दीज वर नॉट द फिक्स्ड पॉइंट इन दिस केस स्टार्टिंग में। ठीक है, ये स्टार्टिंग के फिक्स पॉइंट नहीं है, इसमें ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी लिया गया था, तो उसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे कंप्लीट लेक्चर के दौरान। अभी फिलहाल मैं इतना ही बात करूंगा कि 0 से 100 और यहाँ पर 32 से 212। अब यहाँ पर क्या है कि इसके बीच में रिलेशनशिप आपसे पूछा जा सकता है C और F के बीच में। ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है क्योंकि एक न्यू स्केल बना के न्यूमेरिकल बनता है यहाँ पर, ठीक है, प्री एग्जाम के लिए। तो पहले यहाँ पर देखते हैं, मान लीजिए एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं दोनों में। यहाँ पर टेम्परेचर है मान लीजिए C
और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो क्या है, आपका फ़ारेनहाइट। अब टेम्परेचर तो क्या है, टेम्परेचर तो सेम है, सिर्फ रीडिंग अलग होगी, लेकिन डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस क्या है, सेम है। तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज डिफरेंस हो रही हैं क्योंकि यूनिट आपकी अलग है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, बड़ा आसान सा तरीका है, अगर आपसे इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकालने को बोला जाए तो ऐसे आप स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट लिख लीजिए दोनों के। तो यहाँ पर आप C-0, ये लेंथ कितनी होगी, C-0, और ये टोटल लेंथ कितनी होगी, 100-0, ये कितनी होगी, F-32, और इसमें 212 -32, तो C/100 क्या हो जाएगा, F-32/180, तो C बराबर हो जाएगा 5/9 × F-32। दिस इज द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। और क्या होगा, डिफरेंस की बात करें तो क्या होगा, इसमें 100 का डिफरेंस किसके बराबर है, 180 डिग्री डिफरेंस इन फ़ारेनहाइट। तो यानी 1 डिग्री चेंज इन सेल्सियस इज 1.8 डिग्री चेंज इन फ़ारेनहाइट। तो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको कहीं पे भी टेम्परेचर मेजरमेंट करना हो तो। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कितने डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या देंगे, सेम रीडिंग देंगे। तो यहाँ पर क्या करो, C की जगह F रख दो, F बराबर क्या होगा, 5/9 F-32, 9F बराबर 5F-32, तो क्या होगा, सॉरी 32 × 5 इट इज़ 160, और ये क्या हो जाएगा 4F = -160, F = -40 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट हो गया है। तो -40 डिग्री पे अगर हम बात करें तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या करेंगे, सेम टेम्परेचर रीडिंग आपकी शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हुआ, टेम्परेचर स्केल हो गए हैं। इसके अलावा एक रैंकाइन स्केल होता है, जो रैंकाइन स्केल होता है उस केस में क्या होता है, फ़ारेनहाइट + 459.6, ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं, ये रैंकाइन और फ़ारेनहाइट के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर का टॉपिक खत्म होता है।